ये कहानी दो युवाओं, साक्षी और किशन, की है, जो अलग अलग जगहों से आकर एक कॉलेज में मिलते हैं। किशन एक आम लड़का है, जो न तो बहुत बात करता है और न ही किसी से ज्यादा मतलब रखता है। किशन की इस खासियत को देखकर साक्षी को वह बहुत आकर्षित करती है और वह बड़ी मेहनत करके उससे दोस्ती करने का प्रयास करती है। साक्षी की खूबसूरती उसे बड़ी प्रिय होती है और बहुत जल्द ही किशन और साक्षी की दोस्ती हो जाती है। किशन धीरे धीरे साक्षी के प्रति आकर्षित होता है और वे दोनों रोज कॉलेज में बातें करते हैं, अपने दिल की बातें साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ बेहद अच्छे दोस्त बन जाते हैं। किशन के जीवन में पहले कभी किसी लड़की का साथ नहीं था, वह साधारण और सीधा साधा रहता था। वहीं साक्षी के पास बहुत सारे दोस्त थे और वह सबके साथ अच्छे से बात करती थी। यह अयान को पसंद नहीं आया और एक दिन वह साक्षी को अपने दिल की बात बता देता है। साक्षी उससे एक दिन का समय मांगती है और कहती है कि वह कल उसको अपना जवाब देगी। साक्षी सोचती है कि जब किशन कॉलेज पढ़ने आया था, तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब वह सिर्फ उसके साथ ही रहता है। अगर वह किशन की गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो उसकी पढ़ाई भूल जाएगी और वह सिर्फ अपने प्यार में खोए रहेगा। यही विचार साक्षी के मन में घूमते रहते हैं। किशन को ये बात बहुत बुरा लगता है और वह साक्षी से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज नहीं आता है। अब साक्षी अपने पढ़ाई में लग जाती है और न किसी से ज्यादा बात करती है और न ही किसी से मतलब रखती है। कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों का संदेश समय से पहले नहीं पहुंच पाता है। किशन एक नई कंपनी में नौकरी पाता है, जिसमें उसकी पोस्ट बहुत अच्छी है और उसकी सैलरी भी दुगनी होती है। जब वह नई कंपनी में पहले दिन जाता है, तो वह जानता है कि साक्षी उसकी जूनियर है। कुछ दिनों तक दोनों का संबंध काम में ही सीमित रहता है, लेकिन एक दिन उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए साथ बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद किशन और साक्षी के बीच दोस्ती का फिर से आगाज होता है। साक्षी किशन से बात करके समझाती है कि उसने उसको मना क्यों किया था। किशन को साक्षी की बात समझ आ जाती है और दोनों फिर से गहरी दोस्ती में बंध जाते हैं। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती की चर्चा होती है, लेकिन किशन एक सीधा साधा लड़का होता है, जिसे कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद किशन साक्षी को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। साक्षी इस बार किशन से मना नहीं करती है, पर उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसकी शादी का समय बहुत पास हो रहा है। साक्षी किशन को अपने शादी की खबर सुनाती है, जिससे अयान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे दोनों से चला जाता है। साक्षी रात में सोचती है कि किशन से अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा और वह फैसला करती है कि कल किशन को हाँ कर देगी और माता पिता को उससे शादी के लिए मना लेगी। जब दूसरे दिन साक्षी ऑफिस जाती है, तो उसको पता चलता है कि किशन ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते किशन साक्षी को एक पत्र छोड़ जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और न मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो, खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अंत में तुमसे यही कहना चाहूंगा कि प्यार में मिला दर्द कभी खत्म नहीं होता, दिल में बसता है, सदियों तक रहता है। साक्षी किशन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर कई सालों बाद भी उसको किशन नहीं मिलता और वह अपने माता पिता की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दर्द के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं।